जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आगामी माह में यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा संपन्न होने जा रही है और इस परीक्षा में हिंदी का अच्छा खासा वेटेज है। हिंदी का साथियों एक टॉपिक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हिंदी साहित्य के प्रमुख पुरस्कार और सम्मान। इस टॉपिक से इस पेपर में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो साथियों, देर न करते हुए आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के प्रमुख पुरस्कार और सम्मान को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे और इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के सारे पुरस्कार और सम्मानों को देख लेंगे ताकि आपको कोई दूसरी वीडियो ना देखनी पड़े। तो साथियों, देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? यानी कि साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार पूछा है। ऑप्शन है हमारे ज्ञानपीठ पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार और भारत रत्न पुरस्कार। तो साथियों, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, जो कि साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? इसका मतलब है ज्ञानपीठ पुरस्कार को देना कब से शुरू किया है? ऑप्शन है 1969 से, 1955 से, 1948 से और 1965 से। साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार को 1965 यानी कि 1965 से दिया जा रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? यानी कि जो साहित्यकार ज्ञानपीठ पुरस्कार का विजेता है उसे कितनी राशि दी जाती है? ऑप्शन ए 11 लाख, 21 लाख, 7 लाख, 5 लाख। तो साथियों, जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है उसे 11 लाख की राशि दी जाती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है श्री अशोक कुमार जैन, साहू शांति प्रसाद जैन, इंदु जैन और विनीत जैन। तो साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो संस्थापक थे वो थे साहू शांति प्रसाद जैन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे? इसका मतलब है किस साहित्यकार को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन है उमाशंकर जोशी, रविंद्रनाथ टैगोर, जी शंकर कुरूप और देविका रानी। तो साथियों, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो पहली बार मिला था जी शंकर कुरूप को। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, जी शंकर कुरूप को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? यानी कि किस भाषा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए मलयालम, कन्नड़ भाषा, हिंदी भाषा, बांग्ला भाषा। तो साथियों, जी शंकर कुरूप को दिया गया था मलयालम के लिए। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में किस भगवान की प्रतिमा दी जाती है? ये आपको अच्छे से याद रखना है। ऑप्शन ए है लक्ष्मी देवी की प्रतिमा, भगवान विष्णु की प्रतिमा, नटराज की प्रतिमा, वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा। तो साथियों, जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, जो विजेता होता है उसको वाग्देवी की प्रतिमा और वो भी कांस्य की, यानी कि वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि इसमें प्रथम हिंदी लेखक पूछा गया है और यूपी के एग्जाम के लिए प्रथम हिंदी लेखक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसे प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रविंद्रनाथ टैगोर और रामधारी सिंह दिनकर। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन है 1966, 1970, 1968, 1972। तो साथियों, सुमित्रा नंदन पंत जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 1968 में प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? उनकी रचना पूछी है सुमित्रा नंदन पंत जी की, कि वो कौन सी रचना है जिसने सुमित्रा नंदन को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करवा दिया। ठीक है, ऑप्शन है कला और बूढ़ा चांद, गुंजन, चिदम्बरा, सत्यकाम।
तो साथियों सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, चिदम्बरा। चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंद पंत जी को यह ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, ऑप्शन है अमृता प्रीतम, आशापूर्णा देवी, महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी। तो साथियों करेक्ट आंसर है आशापूर्णा देवी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन थी? अब यहाँ हिंदी पे ध्यान देना है। अब हमें पहली महिला तो बतानी है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता, लेकिन वो भी हिंदी की बतानी है। ऑप्शन है अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और आशापूर्णा देवी। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया? यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला? ऑप्शन है 1972, 1975, 1973, 1970। तो साथियों दिनकर जी को मिला था 1972 में, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? रामधारी सिंह दिनकर जी को कौन सी रचना के लिए मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये बताना है। ऑप्शन ए रेणुका, रश्मिरथी, उर्वशी, ओंकार। तो साथियों दिनकर जी को मिला था उर्वशी के लिए, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? साथियों ये यहाँ वर्ष दिए हैं, तो किस रचना ने किस वर्ष प्रदान किया गया? 1975, 1980, 1982, 1983। तो महादेवी वर्मा को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 1982 में मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है अक्केथम अच्युतन नंबूथिरी, रघुवीर चौधरी, अमिताभ घोष और शंख घोष। तो साथियों जो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 2019 में प्रदान किया गया था और वो मिला था अक्केथम अच्युतन नंबूथिरी को। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कृष्णा सोवती को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? 2016, 2017, 2018, 2015। तो साथियों कृष्णा सोबती को जो पुरस्कार दिया गया था वो 2017 में दिया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? ऑप्शन है 2018, 2016, 2015, 2019। तो साथियों अमिताभ घोष को जो दिया गया था वो दिया गया था 2018 में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2022 के लिए 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे नवाजा गया? ऑप्शन ए दामोदर मौजी, नीलमणि फूकन, अर्जुन देव, रघुवीर चौधरी। तो साथियों जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो 2022 में प्रदान किया गया है वो मिला है दामोदर मौजो को। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? साहित्य अकादमी की स्थापना वर्ष बताना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1955 में, 1954 में, 1952 में, 1958 में। तो साथियों साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी 1954 में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हिंदी भाषा के लिए पहले साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया? पहला साहित्य अकादमी सम्मान बताना है साथियों। ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य नरेंद्र देव, रामधारी सिंह दिनकर। तो पहला साहित्य अकादमी सम्मान मिला था माखनलाल चतुर्वेदी जी को। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसके लिए मिला था? तो इनकी एक रचना थी हिम तरंगिणी। ठीक है, ये आप याद रखना, इसके लिए मिला था इनको चतुर्वेदी जी को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी भाषा के लिए पहले साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया? यानी कि अंग्रेजी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया? ऑप्शन है अनीता देसाई, विक्रम सेठ, मुल्क राज आनंद और आर के नारायण।
तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर के नारायण साहब को इंग्लिश के लिए दिया गया था इंग्लिश साहित्य अकादमी सम्मान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। तो जो साहित्य अकादमी का मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संस्कृत भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया? संस्कृत भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया? ऑप्शन है जगन्नाथ पाठक, रामरूप पाठक, कीवी कांडे और सत्यव्रत शास्त्री। ठीक है साथियों, तो संस्कृत भाषा के लिए दिया गया था पीबी कांडे को। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा गया है साथियों। ठीक है, हरकेश कुमार, सुरजीत सिंह, फारूक अहमद, बद्री नारायण। तो साथियों ये मिला था बद्री नारायण जी को, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इन्हें किसके लिए मिला था? तो इनकी एक रचना थी तुमड़ी के शब्द। ठीक है, तुमड़ी के शब्द, ये इनकी रचना थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है वर्ष 2023 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? 2023 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन है संजीव, ब्रजमोहन त्रिपाठी, दिलीप कुमार, भानु सिंह। तो साथियों ये मिला था संजीव को, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनकी एक रचना थी मुझे पहचानो। ठीक है, मुझे पहचानो, इसके लिए इनको दिया गया था। और ये आप याद जरूर रखें क्योंकि ये ऐसे ही पूछे जाते हैं करंट 1-2 ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, अब हम देखेंगे अपने सरस्वती सम्मान। तो पहला है हमारा के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? तो साथियों हम सरस्वती सम्मान, तो साथियों सरस्वती सम्मान की गई क्योंकि हम वही तो पढ़ने वाले हैं। तो आप एक बार फिर से याद कर लीजिए कि सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में हुई और किसके द्वारा हुई? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन यही सही हो जाएगा, बी, सरस्वती सम्मान। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को दी जाती है? 7 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 15 लाख रुपए। ठीक है, सरस्वती सम्मान के तहत 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, नाट्य अभिनय में, फिल्म निर्माण में, नृत्य कला में। तो साथियों साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरस्वती सम्मान सबसे पहले किसे प्राप्त हुआ? सबसे पहले सरस्वती सम्मान किसे प्राप्त हुआ? विजय तेंदुलकर, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। तो साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद रखना। हरिवंश राय बच्चन जी को पहला सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन को उनकी किस कृति के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया? ऑप्शन है मधुशाला, अग्निपथ, जो जीत गई, 4 खंडों की आत्मकथा। तो साथियों हरिवंश राय बच्चन जी को जो सरस्वती सम्मान मिला था वो मिला था 4 खंडों की आत्मकथा के लिए। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब मिला था? ये मिला था 1991 में। ठीक है, आप ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2013 साहित्यकार गोविंद मिश्र को हिंदी भाषा के लिए सरस्वती सम्मान उनकी किस कृति के लिए मिला? यानी कि गोविंद मिश्र जी की वो कृति बतानी है जिसके लिए उन्हें सरस्वती सम्मान मिला। ऑप्शन है धूल पौधों पर, महान वेशणम, सनातन, मैं तो यहाँ हूँ। तो साथियों इनको मिला था धूल पौधों पर के लिए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोविंद मिश्र जी को मिला था धूल पौधों पर के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, वर्ष 2021 में रामदरस मिश्र, ठीक है, रामदरस मिश्र को उनकी किस रचना को
हिंदी भाषा के लिए सरस्वती सम्मान मिला? एक रचना बतानी है रामदरस मिश्र जी की, जिस रचना ने उनको सरस्वती सम्मान दिलवाया। ऑप्शन है महान वेशड़म, मैं तो यहाँ हूँ, सनातन और धूल पौधों पर। तो साथियों वो रचना है मैं तो यहाँ हूँ, रामदरस मिश्र जी की। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ये भी याद रखना है कि सरस्वती सम्मान अब तक 3 ही लोगों को मिला है, हरवंश राय बच्चन, गोविंद मिश्र और रामदरस मिश्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान किसे मिला? ऑप्शन है के शिवा रेड्डी, रामदरस मिश्र, वासुदेव मोही, शिव शंकरी। तो साथियों जो 2022 का सरस्वती सम्मान है वो मिला है शिव शंकरी को। ठीक है, किसको? शिव शंकरी को। और किसके लिए मिला है? ये मिला है इनको, इनकी रचना है एक सूर्यवंशम। ठीक है, सूर्यवंशम के लिए। और एक कौन सी लैंग्वेज में लिखती हैं? तो ये तमिल की लेखिका हैं। ठीक है, तमिल भाषा के लिए मिला है इन्हें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 का सरस्वती सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? रामदरस मिश्र, वासुदेव मोही, के शिवा रेड्डी, प्रभा वर्मा। तो साथियों जो 2023 का सरस्वती सम्मान है वो मिला है प्रभा वर्मा को। ठीक है, प्रभा वर्मा को। और किसके लिए मिला है? इनकी एक रचना है रौद्र, लिख देता हूँ मैं, रौद्र सात्विकम, रौद्र सात्विकम, इसके लिए मिला है। ठीक है, और ये भी हिंदी भाषी नहीं है, ये मलयालम की हैं, मलयालम, ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अब हम क्या देखेंगे? व्यास सम्मान देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है व्यास सम्मान पुरस्कार की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1991 में, 1992 में, 1993 में, 1994 में। तो साथियों व्यास सम्मान की जो स्थापना है वो 1991 में की गई थी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यास सम्मान पुरस्कार को 1991 में किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है हिंदी साहित्य अकादमी फाउंडेशन, हिंदी संस्थान, भारतीय ज्ञानपीठ फाउंडेशन, के बिड़ला फाउंडेशन। इनमें से बताना है कि व्यास सम्मान किस संस्था ने शुरू किया था 1991 में। ठीक है साथियों, तो इसका ऑप्शन सही है डी, के बिड़ला फाउंडेशन का ही है व्यास सम्मान भी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम लेखक कौन है? पहला लेखक बताना है जिसे व्यास सम्मान मिल चुका है। ऑप्शन है रवि विलास शर्मा, राम विलास शर्मा, अर्जुन सिंह, हरवंश राय बच्चन। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम विलास शर्मा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 32वां व्यास सम्मान 2022 पागल खाना के लिए मिला है, किसे मिला है ये बताना है। ऑप्शन है ज्ञान चतुर्वेदी, पुष्पा भारती, दीपाली अग्रवाल और नासिरा शर्मा। तो साथियों जो 32वां व्यास सम्मान है 2022 का, जो कि पागल खाना रचना के लिए मिला है, वो मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33वां व्यास सम्मान, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, 2023 में मिला है, तो ये किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है दीपाली अग्रवाल, नासिरा शर्मा, पुष्पा भारती, संजीव कुमार। तो साथियों ये मिला है पुष्पा भारती को। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उनकी एक रचना है यादें, यादें और यादें, यादें, यादें और यादें। इस रचना के लिए उन्हें मिला है ये व्यास सम्मान। ठीक है, यादें, यादें और यादें। आगे बढ़ते हैं। अगला भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश की किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो साथियों ऑप्शन है उर्दू संस्थान, हिंदी संस्थान, संस्कृत संस्थान, हिंदुस्तानी अकादमी। पहली बात तो यह है कि जो भारत भारती सम्मान है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा साहित्य का सम्मान है। ठीक है, और वो प्रदान किया जाता है हिंदी संस्थान द्वारा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों राजधानी लखनऊ में क्या है? इसका मुख्यालय है हिंदी संस्थान का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत भारती सम्मान की स्थापना किस वर्ष हुई? 1982, 1980, 1984, 1981। तो साथियों इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत भारती सम्मान प्राप्त करने वाला प्रथम लेखक कौन है?
नामवर सिंह, जगदीश गुप्ता, महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती। तो साथियों, जो भारत भारती सम्मान है उसका सबसे पहले प्राप्त करता है धर्मवीर भारती। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ? डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी, उषा किरण, आनंद प्रकाश दीक्षित, पांडे शशिभूषण, सीतांशु। तो साथियों, 2020 का जो भारत भारती पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ था पांडे शशिभूषण सीतांशु को। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ? ऑप्शन है आनंद प्रकाश दीक्षित, डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी, उषा किरण, डॉक्टर सूर्यवाला। तो साथियों, ये मिला था डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का मूर्ति देवी पुरस्कार, व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी, भारत भारती सम्मान। तो साथियों, अभी हमने पढ़ा था कि भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? ऑप्शन है 4 लाख, 5 लाख 2,000, 8 लाख, 10 लाख। तो साथियों, भारत भारती पुरस्कार में 5 लाख 2,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब हम देखेंगे मूर्ति देवी पुरस्कार। ठीक है, मूर्ति देवी पुरस्कार। मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार समिति, भारतीय हिंदी संस्थान, बिरला फाउंडेशन, हिंदी अकादमी फाउंडेशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, अच्छे से याद कर लेना। तो जो मूर्ति देवी पुरस्कार है वो दिया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार समिति द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूर्ति देवी पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? 5 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख। तो साथियों, मूर्ति देवी पुरस्कार में 4 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूर्ति देवी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम लेखक कौन हैं? मनु भाई पांचो, विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर प्रतिभा राय, CK नागराज राव। साथियों, तो मूर्ति देवी पुरस्कार जिन्होंने प्राप्त किया था वो प्रथम लेखक हैं CK नागराज राव। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी में प्रथम मूर्ति देवी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये किसे है? विष्णु प्रभाकर, वीरेंद्र कुमार सखलेचा, कुबेरनाथ राय, डॉक्टर प्रतिभा राय। तो साथियों, जो प्रथम मूर्ति देवी पुरस्कार है वो वीरेंद्र कुमार सखलेचा को मिला था। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में मूर्ति देवी पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन है MP वीरेंद्र कुमार, प्रो कोल कलूरी इनोज, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हर प्रसाद दास। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर है सी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। ठीक है, और इन्हें मिला था, इनकी एक रचना थी अस्ति और भवती आत्मकथा, अस्ति और भवती। ठीक है साथियों, याद रखना, भवती और ये क्या थी? आत्मकथा। इनके लिए इनको ये सम्मान मिला था। तो साथियों, आज की इस वीडियो का, आज की इस क्लास का ये हमारा अंतिम प्रश्न था। और साथियों, अगर ये वीडियो आप पूरी देखते हैं तो और कोई भी वीडियो आपको नहीं देखनी पड़ेगी और आपके साहित्य सम्मान संबंधित सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो साथियों, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।